बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये चैप्टर पूरा किस पे डिपेंड है? ट्रिग्नोमेट्री पे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग पूरी तरह पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर में जो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है वो क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बगैर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी एडवाइस है कि हमारे पिछले वीडियोस आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पे जितने भी बने हैं, तो आपको काफी हद तक चैप्टर समझ में आएगा फिर ये और अच्छे से। और इस चैप्टर में देखिए एक क्वेश्चन जो आपका बनेगा इस चैप्टर का, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से जरूर आएगा। ओके, तो ये चैप्टर ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि छोड़ दें, अगर आपको टफ लगे तो समझना है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ये चैप्टर, और ज्यादा पार्ट ना बनाते हुए एक ही दो पार्ट में निपटा देंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं देखिए इस चैप्टर में आपके कुछ बेसिक पॉइंट जैसे हाइट एंड डिस्टेंस। पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पे ही बना हुआ है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें फाइंड करनी होंगी, हाइट एंड डिस्टेंस, और तीसरी चीज क्या होगी वो अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मीनार है, एक पोल है, या कोई भी ऐसी वॉल है जो जमीन से या फ्लोर से इस तरह से खड़ी है, ठीक है। ये पोल है मान लीजिए, ओके पोल मान लेते हैं इसको। तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, ओके इसकी कोई ना कोई हाइट होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। अब यहाँ फ्लोर से जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जाहिर सी बात है अगर हम खड़े हैं फ्लोर पे तो हमारा फ्लोर से क्या एंगल होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल फ्लोर से एंगल होगा 90 डिग्री। ये फ्लोर है मान लीजिए, ओके। अब मीनार के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट की हाइट होगी वही मीनार की हाइट होगी। मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट आपके मीनार का ये है, मीनार है या फिर कोई भी चीज है जिसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, टावर है, पोल है। तो इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग यहां पर बांध दी गई, ठीक है, इस पॉइंट से और इस फ्लोर के इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इस पॉइंट की मीनार के फुट। फुट क्या होता है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मैंने बता दिया। बी आपका फुट है, ठीक है। ए आपका हाईएस्ट पॉइंट है किसका, मीनार का। तो इस फुट से डिस्टेंस डी पर बांध दी गई डोर, ठीक है, यहां पे बांधी गई। और ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी। तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जाहिर सी बात है ये जो हमने स्ट्रिंग इधर सस्टेन की है, इस स्ट्रिंग की भी कुछ लंबाई होगी, ठीक है। तो इस लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, इस लंबाई को हम एल मान लेते हैं स्ट्रिंग की, ओके ये एल हो गया। अब जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एंगल। एंगल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा। 50% क्वेश्चन आपके इस फिगर से हो जाएंगे, ठीक है। इस फिगर से आपके 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास एच नहीं है, थीटा है और डी है। तो आपको पता करना है कि कौन सा रेशियो लगेगा। अगर आपने ये पता कर लिया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, तो आपका सवाल हो गया। जैसे कि आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेन होंगे, साइन, कॉस और टेन। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होंगे, यही मेन होंगे। इसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे। साइन में क्या होता है आपका, साइन में आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाली साइड। एंगल हमारा ये है तो अपोजिट साइड क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। ये हाइपोटेनियस का एच है, तो इसके और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ठीक है। तो tan थीटा, अगर आपको डिस्टेंस या हाइपोटेनियस में से कोई एक चीज गिवन है और दूसरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर में से, h यानी हाइट
ये इसके लिए परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये इस एंगल के लिए बेस है। अगर आपको एच और डी में से कोई एक एक चीज फाइंड करनी है और दूसरी दी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan। क्यों? इसमें ये और ये वाले दोनों ही साइड्स आ जाएंगी। अगर इसमें और इसमें आपको दोनों में से कोई एक चीज दी है और एक चीज फाइंड करनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos का। इसमें जो है दोनों ही चीजें आ जाती हैं, ये बेस रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा। तीसरा साइन। साइन के लिए मान लीजिए आपको इसमें और इसमें फाइंड करनी है, मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, या फिर आपको मीनार की हाइट फाइंड करनी है, या पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला लगेगा कौन सा? साइन वाला। ओके, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आ जाते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो आपकी लाइंस होती है, आपको पता ही होगा दो लाइंस हमारी कौन सी हो सकती हैं? देखो, दो डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं तो हमारी साइड क्या है? हॉरिजॉन्टल दिखेगी। पीछे देख रहे हैं तो भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो ये लाइन क्या है आपकी? आगे और पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी आपकी क्या हो सकती है? वर्टिकल लाइन। दूसरी आपकी वर्टिकल लाइन होगी। ओके, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसका मतलब क्या? या तो हम ऊपर देखें या तो नीचे देखें। दोनों ही केस में अगर हम ऐसे देख रहे हैं या ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जो है ऊपर नीचे देखने पे आपका 90 डिग्री टर्न होना पड़ेगा, और सामने देखने के लिए आपको टर्न नहीं होना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। अब देखते हैं कि दूसरी चीज लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, जैसे हम सामने देख रहे हैं तो हमारी आंखें जिस लाइन में देख रही हैं वो क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। अब मान लीजिए यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां से हम लोग देख रहे हैं। अगर सामने देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग देखेंगे। अगर हम लोग यहां से ऊपर की ओर देखने लगे, यहां से इस तरह देखने लगे ऊपर की ओर, मान लीजिए मीनार ये कोई है जो वर्टिकल है और इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट होगी हमारी। तो ये लाइन ऑफ साइट अगर हमारी अपवर्ड होगी, मान लीजिए हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी पॉइंट को, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट का कोई एंगल फॉर्म होगा। ओके, वो एंगल कहां आता है? यहां आता है किसी भी ट्रायंगल में। तो जब ये इस पॉइंट से मिलेगा, लाइन ऑफ साइट से मीनार के हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे, तो ये लाइन ऑफ साइट से मीनार का हाईएस्ट पॉइंट मिला के ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये मीनार है आपके, मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल, और ये लाइन ऑफ साइट का एंगल है किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल जब आपका थीटा डिग्री मिल रहा है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा आपका? ये एंगल आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपका? क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट आपकी एलिवेटेड है, एलिवेटेड का मतलब तिरछी है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मान लीजिए ऊपर ना देख के अगर हम लोग नीचे इस तरह से देख रहे होंगे डाउनवर्ड, मान लीजिए ऊपर ना देख के इस तरह से अगर कोई बंदा देख रहा है, इस तरह से नीचे की साइड देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, तब भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लाइन ऑफ साइट आपकी क्या होगी? ये होगी। लाइन ऑफ साइट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या एंगल बनाएगी? थीटा। फिर से अगर थीटा मान लेते, इसको थीटा 1 मान लेते, इसका थीटा 2 मान लेते, तो ये थीटा 2 जो आपका है वो क्या होगा? वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका उन्नयन कोण होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या होता है? अवनमन कोण हिंदी में। तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, यही आपकी इतनी थ्योरी थी। अब जो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या? अगर आपने ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लिया, तो आपके
सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ओके, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। मान लीजिए मैंने क्या बोला था कि ये आपका वर्टिकल पोल है अगर, और ये उसका टॉप पॉइंट है वर्टिकल पोल का, ठीक है। मान लीजिए आपका एक ए बी पोल है और उसका वर्टिकल पॉइंट का टॉप पॉइंट क्या है, ए है आपका, ठीक है। तो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप इस टाइटली स्ट्रेच, 20 मीटर की रस्सी जो है वो आपकी इस पॉइंट से टाइटली स्ट्रेच करके बांधी गई है। कहां पे, पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे बांध दी जाएगी तो जाहिर सी बात है यहां कहीं बांधी जाएगी या फिर यहां कहीं बांधी जाएगी या फिर नीचे भी बांध सकते हैं, लेकिन आगे पता चलेगा। देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब आपको बताया गया क्या कि रोप कितने डिग्री पे बांधी गई है, 30 डिग्री फॉर्म कर रही है जब बांधी गई है। मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा रोप का जमीन से जब हम उसके हाईएस्ट पॉइंट पे बांधेंगे। तो ये आपको एंगल पता चल गया, और एंगल की ही हमें नीड रहती है। अब एक चीज हमें पता है, ठीक है, क्या, हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, और दूसरी चीज क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और इसको हम मान लेते हैं क्या, पोल की हाइट लेट कर लेंगे हम लोग, एच मीटर है, ओके। और ये क्या है आपका सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट पे बांधा गया तब इसकी एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इसमें अगर आपको एच हाइट पता करनी है पोल की तो आप सिंपली क्या करेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ जाए ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा आपका होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा यहाँ क्या है, साइन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ओके। ए बी अपॉन ए सी होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमने एच मान रखी है जो कि पोल की हाइट है, और फिर ए सी की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर, ओके। 20 मीटर है ये आपकी, तो 20 मीटर है, हाँ 20 मीटर है, ठीक है। तो यहां से आपका डायगोनली मल्टीप्लाई एच क्या आएगा आपका 20/2 मीटर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। मतलब पोल की लंबाई क्या है, पोल की हाइट क्या, सॉरी, एच इक्वल टू 10 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जरा। पेड़ है आपका कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए पेड़ ऐसे खड़ा होगा सीधे, ठीक है, थोड़ा पेड़ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है। तो ये पेड़ यहां से खड़ा है, पेड़ क्या है 90 डिग्री, फ्लोर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, सीधे ही खड़ा होता है, तिरछा थोड़ा ना खड़ा होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये आपका जो पेड़ है, लिखा है ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, स्ट्रॉम की वजह से तूफान आया और पेड़ गिर गया। कहां से गिर गया, यहां से टूट के गिर गया, और यहां से टूट के गिरेगा तो कैसे, ऐसे गिरेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक, तो कुछ इस तरह से गिरेगा, ठीक, और उसका ये वाला सिरा क्या करेगा, जमीन में टच हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहां से बेंड हो गया तो क्या जमीन में टच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से गिरा है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है जमीन से, ये पार्ट ऐसे गिर गया तो 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है फ्लोर से। उसके बाद जो है बताया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये पॉइंट कुछ ऐसे जो गिरा है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टच कर रहा है इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब गिरने के बाद, तो ये वाला पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट जहां से पेड़ टूटा है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ओके। जहां से पेड़ टूट के गिरा है उस जगह को हम लोग ए मान लेते हैं, और ये क्या है, फुट है पेड़ का, मतलब निचला हिस्सा, वो कहां पे है, बी पॉइंट मान लेते हैं। तो बोला गया है फुट का और जहां पेड़ का टॉप टच हो रहा है उसकी डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर है,
ओके, ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दी गई है। अब जो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब ट्री की हाइट के लिए आपको इसकी हाइट नहीं फाइंड करनी है, आपको पूरी इसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके, यहां से यहां तक। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हाइट का, वो तो यहाँ पे टच कर गया, ठीक है, मतलब आपको ये हाइट फाइंड करनी है और ये भी हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि यही तो जो है आया ऊपर से नीचे गिर के। मान लीजिए ऐसे पेड़ खड़ा होगा और तूफान आया तो ऐसे गिर गया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर ट्री की हाइट थी ना, तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। पहला क्या, आपको ये वाला फाइंड करने के लिए tan 30, और दूसरा क्या, ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए, ये जो आपका पेड़ टूट के गिरा है इसको फाइंड करने के लिए क्या, sin 30 की वैल्यू या cos 30, क्योंकि ये वाली वैल्यू दी गई आपको, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, दोनों देख लेते हैं, tan 30 और cos 30 दोनों आपको फाइंड करना है। रुकिए थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि स्पेस जगह मिल जाए हमें पूरा सवाल सॉल्व करने की। तो यहाँ पे आपका आएगा पहले tan 30 और यहाँ आएगा आपका cos 30। मान लीजिए मैं एक साथ कर रहा हूँ, आप लोग पहले एक चीज फाइंड करिएगा, मान लीजिए हाइट, उसके बाद आप दूसरी चीज फाइंड करिएगा। तो tan 30 के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका h है और बेस क्या है 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ओके, तो h/8 क्या हो गया 1/√3, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8/√3, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्लास 9 में पहला चैप्टर, आपका ना पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कैसे रेशनलाइज करते हैं। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या आ जाएगा 8/3√3। ओके, ये आ जाएगी h की वैल्यू। ये वाला पार्ट आपका आ गया। दूसरा पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम l मान लेते हैं जो गिरा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो cos 30 क्या हो जाएगा 8/l, क्यों, आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका नीचे वाला हिस्सा और हाइपोटेनस आपका तिरछा वाला साइड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसकी जगह हम l ले लेते हैं, l हमने लेट किया है। तो 8/l ये, और 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ओके, √3/2 आया आपका। तो यहां से आपका क्या आएगा 8 2 जा 16 और √3 नीचे /√3। फिर से रेशनलाइज करेंगे इसी तरह, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो √3 आ जाएगा 16√3/3, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आपका फाइंड हो गया। अब आपको पेड़ की कंप्लीट जो ट्री था उसकी अगर हाइट फाइंड करनी हो तो क्या फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कैसे, देखिए 8/3√3 प्लस 16/3√3। ओके, इस पार्ट को जरा डिलीट कर देते हैं। तो 8/3√3 और 16/3√3 क्या हो जाएगा, 8 और 16 ऐड हो जाएगा, √3 कॉमन हो जाएगा, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, √3 बाहर रहेगा, 3 नीचे आएगा, 8 3 आ जाएगा, 8 और 16 आ जाएगा 24, 3 8 जा 24, तो आपकी वैल्यू आएगी 8√3 मीटर। ओके, तो इतनी आपकी पेड़ की हाइट आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और इसके और भी क्वेश्चन देखने के लिए कल यानी सैटरडे को हम लोग, सैटरडे और संडे शायद में भी 2 दिन, अभी एडवांस मैथ के जो कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ है उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। ओके, वो क्वेश्चन भी समझ जाएगा और जो ना आपको समझ में आए हमें बताते रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।